बाकी फिजिकल ट्रेनिंग भी जरूरी है, मैं उसकी मुखालफत नहीं करता, वरना तो 2 बॉलों के बाद जुबानें बाहर आ जाती हैं। ये क्रिकेट आप उनके हवाले करें जिनकी जिंदगी क्रिकेट के साथ गुजरी है। जावेद मियांदाद को चीफ सिलेक्टर बनाए, अगर बाबर आजम फ्लॉप हो जाता है या रिजवान फ्लॉप हो जाता है तो बाकी फिर लंबी लाइन है। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, एक केस और बना देते हैं ना, अल्लाह से तो ऑस्ट्रेलिया भी मांग रहा है, अल्लाह से तो अमेरिका भी मांग रहा है, अल्लाह से तो अपने अंदाज से मांग रहा है। अभी भी मैसेजेस कर करके, कॉल कर करके मैच देखता है, वो एक्टिव रहता है, मैच देखता है। उसके बाद किसी की अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसको मैसेज करेगा, उसको वीडियो कॉल करेगा, उसे टिप्स देगा। सर अंदर का स्पोर्ट्समैन का जो है वो हर वक्त एक्टिव है। आप इस तरह के किसी बंदे को कोई रिस्पांसिबिलिटी दें, शाहिद अफरीदी को बुला के कहना कि शाहिद अब छक्का मारा तो तुमसे ग्राउंड में चक्कर लगवाऊंगा। सिलेक्शन कमेटी की बात मुझे बताएं कि असल बात तो फिर यह है ना कि सिलेक्शन कमेटी ने जो सिलेक्शन की है क्या वो ठीक नहीं है या क्या मामला है? देखिए बहुत सी चीजें हैं, बिल्कुल मैं तो सबसे पहले समझता हूं कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी बहुत सी कोताहियां हैं, वो जिम्मेदार है। आप सिलेक्शन कमेटी की सिलेक्शन होने वाली है, सिलेक्शन होने वाली है, उनकी भी सिलेक्शन होने वाली है। अब बड़े नाम हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर और ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं, यकीन करें, ये मैं अभी जिनके मैं नाम ले रहा था, वसीम अकरम है, वकार यूनस है, जावेद मियांदाद है। जावेद मियांदाद बानी पीटीआई भी तो है, बानी पीटीआई है, ठीक है, चलो बानी पीटीआई तो फिलहाल वीडियो लिंक पे उनसे सिलेक्शन करवा सकते हैं, बिल्कुल अच्छा आइडिया है। अदरवाइज जावेद मियांदाद है, आप वो तो किसी जेल में नहीं है, आप जावेद मियांदाद को चीफ सिलेक्टर बनाए। ये वो लोग हैं, इनका इतना एक्सपीरियंस है कि इजाज साहब इनके सामने से बंदा बल्ला पकड़ के गुजरेगा ना तो ये बता देंगे कि इसके अंदर कितना दम है। सर वो कुंदन बने हुए लोग, कुंदन बने हुए। अभी हालत ये है कि हमारी जो देखे सिवाय 2 लोगों के, एक वो बाबर आजम है, एक रिजवान है, उसके बाद हमारी कौन सी बैटिंग लाइन है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करके चल सके? बस सर आपकी टीम में अगर बाबर आजम फ्लॉप हो जाता है या रिजवान फ्लॉप हो जाता है तो बाकी फिर लंबी लाइन है। कोई ऐसा नहीं है। आप जिस टीम की मैं बात कर रहा हूं, देखिए ओपनिंग में आ जाते थे वो अपना रमीज राजा, बड़ा नाम है, ठीक है, फिर उसके बाद वो सईद अनवर और आमिर सुहेल आ गए, ठीक है, उनके नीचे पूरी एक मतलब हर बंदा जो है वो अपनी जगह पे उसकी ग्रिप होती थी, 8वें नंबर तक बैट्समैन बॉलर मिक्स होते थे, ठीक है ना, इवन कुछ नहीं होता था, वसीम अकरम आके टिंड कर देता था, ठीक है ना, बैटिंग में भी। तो अब इनको वो चीजों को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे उसकी अली खान की, ठीक है ना। अब अली खान यहाँ से अमेरिका चला गया, उसकी लक वो चला गया, वहां पर जाके उसको सेलेक्ट कर लिया गया वहां से टीम में। लेकिन इस तरह पाकिस्तान के अंदर गलियों मोहल्लों में कई लोग, सर अभी आपने लोगों की बातें भी सुनी है कि लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से उन्होंने कहा है, ठीक है ना। कई अली खान है हमारे पास, लेकिन सिर्फ वो देखने वाली नजर नहीं है। पीसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर नजर नहीं है, मैं माजरत में आपको टोक रहा हूं, ये नजर नहीं है या इसके पीछे मकासद कोई और होते हैं, अपनी चॉइस होती है, अपनी वो क्या कहते हैं, अपनी हिदायत होती है कि जी इसको ले लें और इसको ले लें, अपने वो हाकमियत, ये वाली चीज है या क्या है? जिद ये भी होती है। मतलब देखे कई ऐसे प्लेयर हैं, मैं देखे मेरी तो उतनी ही ग्रिप होगी जितनी किसी बड़े ओहदेदार की है, इससे ज्यादा मेरी क्रिकेट में ग्रिप नहीं है। लेकिन ये क्रिकेट आप उनके हवाले करें जिनकी जिंदगी क्रिकेट के साथ गुजरी है। मैं कुछ जावेद मियांदाद का सिफारशी नहीं हूँ, ना मैं वसीम अकरम का सिफारशी हूँ, ना मैं वकार यूनस का सिफारशी हूँ, ना मैं किसी इसका इंजमाम उल हक का। मैं ये कहता हूँ कि जो क्रिकेट खेले हैं, जिनको दुनिया मानती है, यानी कि जब वो जाके ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, किसी भी जगह पे ग्राउंड में खड़े होते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि ये कौन है। जैसे अब इंग्लैंड आप देखें, वो इंग्लैंड की टीम के बेशुमार ऐसे लोग गुजरे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम के बेशुमार वॉर्न ब्रदर्स, ये वो सारे, कि उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। आप ऐसी टीम, ऐसे लोगों के हवाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर दें, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो, जाहिर है वो हुकूमती कमेटियां वगैरह का सारा वो होता है, लेकिन क्रिकेट जो है आप क्रिकेटर्स के हवाले करें, आप मेरे आपके हवाले ना करें। सर जो सियासी दबाव आता है, ठीक है ना, वो आप समझ सकते हैं कि सियासी दबाव है, ठीक है ना, तो वो किस खाते में जाएगा, उसको कैसे इग्नोर किया जाएगा, कौन हटाएगा उसको? देखिए जब बानी पीटीआई खुद थे, देखें वो तो खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं ना, वो इस मामले को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन जब उस बंदे ने नहीं इसके ऊपर तवज्जो दी, ठीक है, उस दौर में जो क्रिकेट का हाल रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, तो फिर बाकी सियासतदान क्या केस और बना देते हैं
ये जो एक लाइटर उसके अंदर था। सर सियासी दबाव की बात कर रहा था मैं। सर किसी को अवाम का अब काम है, एक अवाम के लिए भी काम है जहां तक मैं समझता हूं कि वो दुआ करें। वेंटिलेटर पर टीम आ चुकी है, तो आप क्या समझते हैं दुआएं रंग लाएंगी? इंशाल्लाह लाएंगी, लेकिन नहीं इंशाल्लाह देखिए दुआ तो मैंने तो फिर पहले ही बात की है कि हकीकत ये है कि अल्लाह ताला जो है वो रब्बुल आलमीन है, ठीक है ना। मैं यही लफ्ज़ कहूँगा कि जब आप मैदान में चलते हैं, जब आप खेल रहे होते हैं, तो खेल के मैदान में फिर वो आप अल्लाह से दुआ करें, और जाहिर है उसने सुननी है, वो सबकी सुनता है, सबकी सुनता है, बिलाशुबा क्योंकि वो सबका अल्लाह है। सबका आप सिर्फ अल्लाह पे रिलाई करके कि देखे ना, अल्लाह से तो ऑस्ट्रेलिया भी मांग रहा है, अल्लाह से तो अमेरिका भी मांग रहा है, अल्लाह से तो अपने अंदाज से मांग रहा है, हम भी मांग रहे हैं। बाकी वो अपनी वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दी हुई है, हमारी परफॉर्मेंस जीरो है। मैं अभी आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हमारा बड़ा नाम है, बड़ा नाम जो शाहिद अफरीदी, मैं अभी बूम बूम मैं नाम अभी उनका नहीं, पहले लेजेंड्स के अंदर ले सका। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब जाहिर है उसका वो तो नहीं है, लेकिन वो अभी भी मैसेजेस कर करके, कॉल कर करके मैच देखता है, वो एक्टिव रहता है, मैच देखता है। उसके बाद किसी की अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसको मैसेज करेगा, उसको वीडियो कॉल करेगा, उसे टिप्स देगा। सर अंदर का स्पोर्ट्समैन का जो है वो हर वक्त एक्टिव है। आप इस तरह के किसी बंदे को कोई रिस्पांसिबिलिटी दें, आप ऐसे बंदे को आगे लाके बैठाएं कि जो एग्रेसिव हो, जो जरा थोड़ा सा गुस्सा भी करे और खींचे भी और उनको मकसद टाइट करे, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब शाहिद अफरीदी, मैं वही बात कर रहा हूं कि मतलब एक बड़ा नाम है। मैं एक वो छोटा सा वाकया बताता हूं। मैं कजाफी स्टेडियम में, जावेद मियांदाद साहब कोच थे, तो शाहिद अफरीदी साहब जो है ना उसमें छक्के बहुत मारते थे, आपको पता ही है। तो मैं जावेद भाई के पास खड़ा हुआ, तो उन्होंने शाहिद अफरीदी को बुला के कहा, उन्होंने कहा शाहिद अब छक्का मारा तो तुमसे ग्राउंड में चक्कर लगवाऊंगा। मैंने कहा जी जावेद भाई। फिर गया, 2 बॉलें टिप की, ठक छक्का। उन्होंने कहा इधर आओ चक्कर लगाओ। उसने ग्राउंड का चक्कर लगाया, फिर उसके बाद वो आके नेट पे खड़ा हो गया। फिर थोड़ी देर गुजरी, 2-3 बॉलें, उन्होंने कहा अब छक्का मारोगे 2 चक्कर लगाओगे। 4 बॉलें उस बेचारे ने आराम से खेली, 5वीं में फिर उससे नहीं रहा गया, फिर चक्कर, उसने फिर ग्राउंड का चक्कर लगवाया। देखिए इस तरह के कोचेस, इस तरह के लोग आएंगे। अब अगर हम ये नाम लें, वो सिल रख के, वो जावेद भाई अक्सर बताते थे, वो साथ ले जाके मुझे कि जी एक सिल पड़ी है वो मार्बल की, अच्छा, मार्बल की सिल के ऊपर बॉल शुट करके निकलता है। वो वहां पर लड़कों को खड़ा करते थे कि जी बैट पकड़ के खड़े, प्रैक्टिस के लिए। अच्छा। नेट लगा हुआ है और उस स्विंग, वो जो अपना ये पीछे से स्विंग होने लगी थी, बॉल पकड़ के जावेद भाई ने जोर से उसके ऊपर मार्बल पे, गीले मार्बल पे मारना है, और वो गोली कितना जाता था और प्लेयर उसको प्रैक्टिस करता था, खेलता था। वाह वाह वाह, जिस तरह ट्रेनिंग होगी इस तरह। यस, मैं वही कह रहा हूँ कि आप इनकी जो है वो बाकी फिजिकल ट्रेनिंग भी जरूरी है, मैं उसकी मुखालफत नहीं करता, वरना तो 2 बॉलों के बाद जुबानें बाहर आ जाती हैं। लेकिन आपको इनको चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, कोच चाहिए जिसको इनकी जुबान समझ आती हो और जिसको इनकी डांट समझ आती हो। पहले भी तो पाकिस्तान हार गया था, बॉब वुल्मर। जी हाँ बिल्कुल। मैं आप बताऊँ, जावेद मियांदाद है या शाहिद अफरीदी है या ये वसीम अकरम, ये टीम के साथ फ्रेंडली भी होंगे, और ये टीम को चाहे ये चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पे आए, चाहे ये कोच के ऊपर ओहदे पे आए, या सिलेक्शन के, क्रिकेट ही रहेगा। इन्हें पता है। इजाज साहब, मैं और आप जितने मर्जी सहाफ़ी बन जाएं, जितनी मर्जी हम स्पोर्ट्स की बातें कर लें, हम ना तो जावेद मियांदाद तक पहुंच सकते हैं, ना हम अडयाला तक पहुंच सकते हैं, ना हम वसीम वकार या शाहिद अफरीदी तक पहुंच सकते हैं। तो जब ये नाम हमारे पास हैं और ये बड़े लोग हैं जिनकी क्रिकेट है, जिनकी दुनिया क्रिकेट को, पूरी दुनिया मानती है जिनकी क्रिकेट को, तो इजाज़ साहब आप इनको पीछे आपने किया। मैं आपको बता रहा था कि शाहिद अफरीदी वो बंदा है जो खुद, वो कई दफ़ा उसने ये आज़म खान को वो खुद बताते हैं, मैसेजेस कर करके टिप दे रहे हैं कि यार तू अपनी फिजिक कंट्रोल कर, तेरी उसके ऊपर आ जाएगा, अपना फिटनेस के ऊपर सवाल आएंगे, इसको बेहतर करो। अच्छा, फिर वो ये के मालिक खिलाड़ी हैं, बुरा तो नहीं बना जाता इनमें? सर मेरी आपकी बात का या किसी सहाफ़ी की बात का या किसी सीनियर सहाफ़ी की बात का बुरा मना सकते हैं, लेकिन ये शाहिद अफरीदी की बात का बुरा नहीं मनाएंगे। ये बाकी जिनके नाम मैंने 5-6 दफ़ा लिए हैं, इनकी बातों का बुरा नहीं मनाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग गुरु हैं, ये करके आए हुए हैं। अभी देखिए आप वर्ल्ड कप में जो कल हुआ है, उसके बाद तो मैं तो फ्रैंकली बताऊं, अभी ये इंडिया का मैच है, फिर वही बात कि अल्लाह ताला करे कि हम जीत जाएं। और अगर हम ग्राउंड परफॉर्मेंस की बात करें, ये जो हमने दी है, हमारे पास कोई ऐसा चांस नहीं है। हमारे ज़रूरी इस वक्त सिर्फ ये है कि टीम वहाँ बैठी हुई है, ये फोकस करे, ये वहाँ बैठ के, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है निकल गया हुआ है तीर कमान से, अब तो खेल के ही वापस आएंगे। तो ज़रूरी है कि इनके हौसले बुलंद करें
और इनको थोड़ा सा बकअप करें और इन्हें 3 कहें, मैच और yes, पाकिस्तान में बिल्कुल, खेलने हैं, शायद कोई चांस मिल जाए। बिल्कुल इनको बकअप करें कि यार जाओ जाके तुम कर सकते हो, साइकोलॉजिकली तुम जीत सकते हो, तुम जीत अब बात वहां तक आ गई है। इनको साइकोलॉजिकली ट्रेंड करें कि यार आप जरा तगड़े होके जाओ, जाके आप मैच खेलो, इंशाल्लाह आप लोग जीतोगे। सर देखे ना सर, क्योंकि एक चीज यह बात कि हमारी टीम में, मैं फिर एंड 100 बुराइयों के बाद एक अच्छाई जरूर है कि अगर खेलने पे आए तो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया सबको लिटा दें, और सर, बड़ा टीम हारने पे है तो बांग्लादेश के आगे भी हार हार जाए, जाते अमेरिका के आगे भी हार बिल्कुल जाए। सही बात है।